हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आर वी किड्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम परम मित्र अंक व विचलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखो, परम मित्र अंक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। परम मित्र अंक का मतलब क्या होता है? जो उसका जितना ज़्यादा क्लोज हो। देखो यहाँ पर देखिए, इस लाइन को पढ़िएगा। जिन दो अंकों का योग क्या हो भाई? 10 हो। जिन दो अंकों का योग क्या हो? 10 हो। वे परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक, या क्या होते हैं, या उसका क्या होता है? परम मित्र कहलाते हैं वो। या तो जिन दो अंकों का योग 10 होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। पूरक का मतलब जैसे यहाँ पर देखो, 1 का परम मित्र अंक क्या है? 9। तो 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं हम? परम मित्र अंक कहते हैं। दोस्तों देखो, जिन दो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10। देखो सबसे पहले देखिए, 1 का परम मित्र अंक क्या होगा भाई? देखो 1 का परम मित्र अंक क्या होगा कि जिन दो अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए? 10 हो जाना चाहिए। अब जैसे ये 1 है, अब यहाँ पर 1 का परम मित्र अंक क्या होगा? 9, क्योंकि इन दोनों का मान कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर तो ये देखिए, 1 + 9 बराबर 10 आ गया। तो इसी 1 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर देखो, 2 का परम मित्र अंक क्या होगा? 8। क्यों? क्योंकि 2 और 8 मिलकर कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 8 हो गया। और 8 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। 2 का परम मित्र अंक तो 8 हो जाएगा, और 8 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये 8 का परम मित्र अंक दे रखा है हमारे पास। ये देखो 8 का परम मित्र अंक ये 2 हो रहा है, और यहाँ पर ये 2 का परम मित्र अंक 8 हो रहा है, क्योंकि 2 और 8 कितने होते हैं? 10 होते हैं। हमारे पास दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए। अगर जब हम दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अगर 10 नहीं आता है तो वो उसका परम मित्र अंक नहीं माना जाएगा। देखो 3 का परम मित्र अंक क्या होगा भाई? 7, क्योंकि 3 और 7 मिलकर कितना होता है? 10 होता है। देखो 4 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 4 और 6 मिलकर कितना होता है? 10। 5 का परम मित्र अंक 5 होगा, क्योंकि 5 और 5 कितना हो जाता है? 10। और 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? 4। और 4 का परम मित्र अंक 6। देखो यहाँ पर 4 का परम मित्र अंक क्या आया था? 6। तो फिर 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? 4। एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे भी कर लो इनको। इनका योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। देखो 6 और 4 कितना आया? 10। यहाँ पर हमारे पास ये देखो 7 है। 7 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। 7 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3, क्योंकि 7 और 3 कितना होता है? 10। और 8 का परम मित्र अंक हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 8 और 2 कितने होते हैं? 10। और 9 का परम मित्र अंक क्या होगा? 9 + 1 बराबर क्या हो गया? 10। तो 9 का परम मित्र अंक 1 होगा। देखो पूरक कैसे हुआ? 9 का परम मित्र अंक क्या हुआ? 1। और यहाँ पे 1 का परम मित्र अंक क्या है? 9। एक ही बात है। तो 1 का परम मित्र अंक 9, और 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा भाई? 1। तो इस प्रकार से हम परम मित्र अंक के बारे में जान सकते हैं। तो इसके बाद में देखिएगा बच्चों, आगे आइए। इसके बाद है हमारे पास विचलन। इसके बाद में है हमारे पास विचलन के बारे में जानिए। देखो, आधार में से किसी भी संख्या को घटाने पर जो मान आता है वो क्या कहलाता है भाई? विचलन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विचलन। जैसे मान लो आधार हमने 10 माना। अब 10, यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है 12 है। अब ये 12 में से 10 में से हमने 12, मान लो कि 10 से 12 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है ना? 2 ज़्यादा है। 10 में से 12 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, हैं? तो ये क्या हो गया? इसका विचलन हो गया। अब 10 से 2 ज़्यादा है। अगर 10 से ज़्यादा है तो हम प्लस का लिखेंगे, और 10 से कम है तो हम माइनस का लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम विचलन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आधार कितना माना है भाई? 10 माना है। असंख्या दे रखी है हमारे पास 15। तो 10 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो हमने प्लस का लगा दिया 5। अगर कम होता 10 से, मान लो कि यहाँ पर 5 का विचलन क्या होगा? तो 10 से ये 5 कम है। कितना कम है? 5। तो हम यहाँ पर माइनस का लगा देते हैं। इसको क्या लगा देते हैं? माइनस का। देखिए यहाँ पर 15 दे रखा है। आधार, यहाँ पढ़िए, इस लाइन को पढ़िएगा कि आधार 10 से संख्या 15 5 अंक ज़्यादा है तो विचलन क्या आएगा हमारे पास? प्लस का 5। क्या आ जाएगा? प्लस का 5। और यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 10, अब 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो बराबर क्या हो गया? इसका विचलन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 10 बराबर हैं।
ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो विचलन क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 दे रखा है, देखो 7 10 से कितना कम है, 10 से कितना कम है भाई, 10 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम है तो ये -3 आएगा, ये -3 आ गया। तो इस प्रकार से हम विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 10 माना है तो हम 10 में से घटाएंगे। अगर देखो, अगर आधार हमने 100 माना है तो अब हम आधार 100 कब मानेंगे, जब संख्या 100 के आसपास हो। जैसे 95 है, 105 है, 100 है, 91, 92, 93, 106, 108 जितनी भी हो, अगर 100 के आसपास वाली अगर संख्या है हमारे पास तो हम आधार कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब यहाँ पर जो देखो आधार क्या है, हमारे पास 100 है, तो 95 जो संख्या है वो 100 से 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है, तो इसका विचलन क्या आ जाएगा, -5। कितना आ जाएगा, -5। और यहाँ पर जो 105 है वो 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है, तो जो हमारे पास विचलन आएगा वो क्या आएगा, +5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए संख्या 100 दे रखी है और आधार भी क्या है 100, तो 100 में से 100 जाएगा तो 0, तो हमारे पास जो विचलन आएगा वो 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम विचलन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप परम मित्र अंक भी निकाल सकते हो और विचलन को भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेगा, और वीडियो को, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर ले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। और मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।